हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि जो जीओनी का एमए हिंदी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका हमने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाई थी। अब उसका सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मधुवन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के काहे न उकठी परे। उक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है नंददास। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो सूरदास होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? इनमें से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है कुंभन दास, दूसरा ऑप्शन है परमानंद दास, तीसरा ऑप्शन है नंददास, चौथा ऑप्शन है सूरदास। तो इसमें से जो नंददास हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 53, कविकुल कंठाभरण किस संप्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है? कविकुल कंठाभरण किस संप्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रीति संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन है वक्रोक्ति संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है रस संप्रदाय और चौथा ऑप्शन है अलंकार संप्रदाय। तो कविकुल कंठाभरण जो है ये अलंकार संप्रदाय की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है, 4 सही है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें से चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा दीपक, तीसरा अनुप्रास और चौथा रूपक। तो चरण कमल बंदो हरिराई में जो है रूपक अलंकार है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न 2 कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्कार से नामांकित किया गया है। कथन ए, अभिकथन जो है हृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है। तर्क है हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई उसे कविता कहते हैं। उपरोक्त कथन के प्रकाश में निम्नलिखित 4 विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि ये तथा आर दोनों सही है और आर ये की सही व्याख्या है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 56, बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मैथिली, दूसरा ऑप्शन है मगही, तीसरा ऑप्शन है अवधी और चौथा ऑप्शन है भोजपुरी। बिहारी जो है अवधी के अंतर्गत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही, यानी बिहारी जो भाषा बोली होती है हिंदी की वो जो है अवधी नहीं है, अवधी में नहीं है। यानी बिहारी की जो बोली है वो है मैथिली, मगही और भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 जो है विद्यापति रचित पदावली किस भाषा में रची गई है? विद्यापति रचित पदावली किस भाषा में रची गई है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन है ब्रज, तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी, चौथा ऑप्शन है मैथिली। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, रामविलास शर्मा तुलसी की भक्ति समाज के लिए अफीम नहीं थी, वह जन जागरण का एक साधन थी। रामविलास शर्मा तुलसी की भक्ति समाज के लिए अफीम नहीं थी, वह जन साधारण का एक साधन थी। में जो है कथन है रामविलास शर्मा तुलसी हमारे जातीय जन जागरण के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उचित उत्तर चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, दोनों कथन ए, कथन 2 गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर इस्लाम नहीं होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। कथन है आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि भक्ति युग में देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व उत्साह के लिए अवकाश न रहा गया। उपरोक्त कथन के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उचित उत्तर है। यहाँ पे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी में दे दिया गया, जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था वो रामचंद्र शुक्ल में दे दिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय है? यह संवाद किस पात्र का है?
अधिकार सुख कितना मादक और सराहनीय स्कंदगुप्त का। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। उपयुक्त पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रद्धा से। क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्त के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कबीर से। क्वेश्चन नंबर 63, भारतेश्वर बाहुबली रास किस साहित्य की रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास किस साहित्य की रचना? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जैन साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 64, रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किसकी पंक्ति है? इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही, यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। या किसकी पंक्ति? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही, आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 66, मेरी खोज भाषा की खोज नहीं केवल शब्दों की खोज है, प्रसिद्ध वक्तव्य किसका है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अज्ञे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अज्ञे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 67, प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन का सभापति कौन था? प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन का सभापति कौन था? इसका ऑप्शन नंबर डी सही, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 68, उर्दू शब्द का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, शाही शिविर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अज्ञा मानते हैं कि किसी वाद को मानने से व्यक्तित्व एवं स्वतंत्र विचार में बाधा पड़ती है, क्योंकि विचार की दृष्टि से वाद इस तरह की बंद विचार पर डाली है। कथन 2, अज्ञा के अनुसार प्रयोग दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे उस प्रेषण की क्रिया की ओर उसके साधनों को भी जानने का साधन है। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में सर्वाधिक उचित उत्तर है। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, दोनों कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ऋणजल दंजल रचना किस विधा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, रिपोर्ताज। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से हिंदी का पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो इसमें बादल की मृत, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 72, हरिवंश राय बच्चन की किस रचना को साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया? 2 चट्टानें, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया था? वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया था? यानी इसको जो है अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल दोनों को दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी बी और सी दोनों को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, I.A. रिचर्डसन ने निम्नलिखित में से किस काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया? I.A. रिचर्ड्स ने निम्नलिखित में से किस काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 75, तीसरा सप्तक का कवि कौन है? तो इसमें से जो तीसरा सप्तक का कवि है ABCD, यानी कि केदारनाथ, कुंवर नारायण, विजय देवनारायण शाही और मदन वात्सायन, यानी शमशेर जो है ये तीसरा सप्तक के कवि नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित दो कथन हैं। कथन 1, यथार्थ किसी कथाकार के अस्तित्व की शर्त है। कथन 2, कथाकार यथार्थ में ही बंधा नहीं रह जाना चाहता। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों कथन ए और कथन 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी
यह उक्ति किसकी है? इसका रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, 1272 माझई जेठ बधी नवमी बुधवारी, यह पंक्ति किस ग्रंथ के निर्माण काल के संदर्भ में कही गई है? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही, विशल देवराशु। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर दरिद्र और दलित थे, इसलिए अंत तक वह इस श्रेणी के प्रति की गई उपेक्षा को भूल ना सके। उनकी नस नस में इस आकरण दंड के विरुद्ध विद्रोह का भाव भरा। कथन 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। उपरोक्त कथन के प्रकाश में निम्न विकल्पों में सर्वाधिक उचित उत्तर क्या है? तो दोनों सही है। ऑप्शन कथन 1 भी सही, क्वेश्चन 2 भी, इनका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटह कहत नवीन, यह उक्त जो है यह पंक्ति जो है देव की, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, ये जो क्वेश्चन था ये ड्रॉप किया गया है और इसके जो फुल मार्क्स दिए गए हैं लोगों को, ठीक है। निम्नलिखित में हंस प्रतिक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन क्वेश्चन ही में कुछ दिक्कत था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्कार से नामांकित किया गया है। तो अभिकथन ए जो है, कविता में गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। तर्क 2, अभिकथन हो गया। तर्क जो इसके दिया है, कविता में बिंबात्मकता ही होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ऑप्शन ये सही है परंतु बी गलत है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न दो कथनों में से एक अभिकथन और दूसरा तर्क। निम्नलिखित अभिकथन जो है, आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिवाद ने साहित्य की मार्क्सवाद व्याख्या का नारा दिया, जो आलोचकों के लिए काफ़ी विचारोत्तेजक प्रतीत हुआ। तर्ककार, फलता आलोचक के क्षेत्र में प्रगतिवाद का सबसे अधिक विरोध हुआ। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित विकल्प को सही उत्तर चुनिए। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, यानी ए सही है, परंतु जो है आर जो अतर्क दे रखा रीजन वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 84, ऐसी पिला के विश्व हो उठे एक बार तो मतवाला, सखी अब कैसा विलम्ब भर भर ला तन्मयता हाला। इन कवि पंक्तियों के लेखक, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नंबर 85, लिखी कागज कोरी निबंध के रचनाकार हैं। लिखी कागज कोरी के निबंध के रचनाकार हैं अज्ञे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 88 में जो सुमिलित करना है उदंत मार्तंड, हिंदी प्रदीप और हरिश्चंद्र चंद्रिका, आनंद का नमनी। तो आपको पता होगा कि जैसा पहले ये उदंत मार्तन ये जुगल किशोर का, यहाँ पे युगल किशोर लिखा है, और उसके बाद में बी जो है इसका हिंदी प्रदीप के जो है कृष्ण बालकृष्ण भट्ट, हरिश्चंद्र चंद्र का वर्तन हरिश्चंद्र, आनंद का नमनी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 88, अलंकारों तथा उसकी प्रकृति से सुमेल कीजिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। तो इसका जो है ये का जो है सही है, बी का सही है और सी का सही है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न दो कथनों में से एक अभिकथन और दूसरा तर्क निम्नलिखित है। अभिकथन जो है, प्रगतिवाद के सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण कविता में जितना परिवर्तन हुआ उतना कहानी उपन्यास के क्षेत्र में नहीं हुआ। तर्क, इसका कारण यह कि प्रेमचंद्र के युग से ही उपन्यास में यथार्थवादी प्रवृत्ति का उदय हो गया था। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सही उत्तर, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्यान है, इसका नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा उपन्यास थर्ड जेंडर को आधार बनाकर लिखा गया है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन से पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपुरा। क्वेश्चन नंबर 91, अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, यह किस पंक्ति किस कवि के? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ऑप्शन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 92, रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तावित नामकरण
के अनुसार रीतकाल एवं आधुनिक काल के बीच कितना अंतराल है? 200 वर्ष का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किसकी कृत है? राह चिर दिन तू हरि भरी, बड़ सुख से बड़ दृष्टि सुंदरी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, साकेत। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न दो कथनों में से एक को अभिकथन तथा दूसरे को आर्क होता है। अभिकथन जो दिया गया वो है समस्त मानव जीवन के परिवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। तर्क जो दृक्काशील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपरोक्त कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उचित उत्तर है। इसका जो है दोनों सही है, ये और सही है और जो है एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। और 95, निम्नलिखित में से एक अभिकथन और तर्क है। अभिकथन क्या है? कविता का समाज से अविच्छेद संबंध है। तर्क है कविता कला है। उपरोक्त में से जो है ये और दोनों सही है, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, 10वां हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, भोपाल से। क्वेश्चन नंबर 97, रस की ना उत्पत्ति होती, ना अनुमति, ना अभिव्यक्त वर्ण भुक्ति होती है। रस के संदर्भ में, रस सिद्धांत के संबंध में या मान्यता किसकी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से ये भटनायक। क्वेश्चन नंबर 98, इसमें जो सम्मिलित करना ये से बी को, तो इसका जो है नाभादास, इनका जो सन था वो था 1570, सूरदास का 1478 ईस्वी, परमानंद का जो था वो था 1493 ईस्वी और नंददास का जो था वो था 1533। इसका ऑप्शन नंबर जो अगर देखा जाए तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न दो कथनों में से एक को अभिकथन दूसरे तो तर्क से नामांकित किया गया है। अभिकथन है क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। अच्छा। तर्क है करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। उपरोक्त कथन के प्रकाश में निम्न विकल्पों में सर्वाधिक उत्तर है। तो इसका जो है ये तथा आर दोनों सही, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 100, रीत ग्रंथों का विकास अधिकतम किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका जो अवध क्षेत्र में हुआ। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और धन्यवाद।